नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म PNP वन एग्जाम टारगेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 इतने कर दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट तो मैंने पहले ही दिन करवा दिए थे। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है 2, 3 हो गया था। चैप्टर 4 और 5 एनसीईआरटी का आने वाला है, उसमें है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जिसे आप कहते हो हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन सीखना है हमको, और इसके बाद चैप्टर 5 में है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। तो जो हमें वैदिक सभ्यता सीखनी है, हड़प्पा सभ्यता सीखनी है, ये थोड़े से आपके एनसीईआरटी क्लास सेक्शन बहुत कम दिए हैं। ये आपको फाउंडेशन बेस तो बनाने के लिए तैयार करेंगे, पर आप इसे बहुत अच्छे से सीख नहीं पाएंगे कुछ भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो मैंने ये डिसीजन लिया, इसको थारो स्टडी किया जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन को। आई होप कि केवल क्लास 6 के बच्चे नहीं देख रहे होंगे, C-TET के बच्चे हैं वो देख रहे हैं, जिनको तैयारी करना है वनडे एग्जाम की वो देख रहे हैं। और ये एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी बेस्ड तो हर तैयारी में आती है। तो इसलिए मैंने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं आप, और वैदिक सभ्यता को बहुत एक्सटेंसिव वे में पढ़ाने का डिसीजन लिया है। तो आज हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अन्य कई नाम हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, 3 अन्य नाम। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता। क्या इसके किस नाम को हम फेवर करें? क्या हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहें, सिंधु घाटी सभ्यता कहें, या क्या कहें? दोस्तों, आइए समझते हैं। आपके कहीं भी किसी भी पुस्तक में आपको सिंधु घाटी सभ्यता दिया रहे, पर आज के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहना है। इसे केवल हमें हड़प्पा सभ्यता ही कहना है। इसके पीछे एक ठोस कारण है। द रीजन बिहाइंड इट्स, हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जब शुरू में नगरों की खोज हुई, जब प्रारंभिक अवस्था में हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आया था, तो उस समय हड़प्पा नगर, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के इसलिए सभ्यता कही जाती थी क्योंकि जो ये हैं सिंधु नदी के किनारे पे थे हड़प्पा। तो फिर बाद में जब अन्य खुदाई हुई, एक्सकावेशन हुए, तो रावी नदी के किनारे भी मिला, सरस्वती नदी के किनारे मिला, घग्गर नदी के किनारे मिला, गुजरात में मिले हैं। तो इस तरह से हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे थे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है या क्या है, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट हो गया था। आप सिंधु नदी के किनारे पाई हुई सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हो, लेकिन उसमें पढ़ना सब है। तो आप सरस्वती की सभ्यता क्यों नहीं कहते हो? आप घग्गर की सभ्यता क्यों नहीं कहते हो? समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो ये विवाद बहुत तेज़ी से, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी वाले जो क्षेत्र हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये तो पाकिस्तान में चले गए। हमारे जो भारत में थी वे सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। तो क्या हम इसे सरस्वती की सभ्यता कहते? सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, घग्गर नदी घाटी सभ्यता? नहीं ना। तो फिर इतिहासकारों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक काम किया। उन्होंने कहा ऐसा मान्यता है कि इतिहास में जब कोई चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हो और कई सालों में खोजी जा रही हो, तो जो सबसे पहली चीज़ खोजी जाती है उसी के नाम पे उस सभ्यता का नाम या उस अवस्थिति का नाम पड़ता है। जब हम पूरी सभ्यता को पढ़ते हैं उसके समकालीन, तो सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया था। हड़प्पा नगर को खोजने के कारण इसकी नाम हड़प्पा की सभ्यता पड़ गई। क्या पड़ गई? हड़प्पा की सभ्यता पड़ गई। तो आज के बाद ये क्लियर हो गया हमें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता तो कह सकते हैं आप, पर वास्तव में यह है क्या? ये हड़प्पा की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आज से लगभग
लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व ये हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। आपको नियोलिथिकल एज नवपाषाण युग मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि धीरे धीरे नवपाषाण युगीन मानव पशुपालन करना शुरू करता है। सबसे पहला पशु कौन सा पालता है? फर्स्ट एनिमल जो होता है उसका बताना, तो कोई बताए। फर्स्ट एनिमल डॉग था, ये भी पूछा हुआ है। दूसरी चीज़, अब पशुपालन कर रहा था तो इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी कर रहा था। तो जब एग्रीकल्चर कर रहा था तो फूड उतना ही पैदा करता था जितना कि वो खा सके, उससे ज़्यादा वो फूड नहीं करता। फूड प्रोड्यूसर हो गया था पर फूड को स्टोरेज नहीं कर रहा था। नियोलिथिकल एज में, नवपाषाण युग में स्टोर नहीं करता था, उतना ही पैदा करता था जितना उसकी आवश्यकता हो। पर ये 10,000 साल पहले की सभ्यता है, नवपाषाण युग। लेकिन 4700 के आसपास, मतलब लगभग उसी के चलते फिरते कुछ क्रम में, मात्र ऐसा कहा जाता है कि जस्ट आफ्टर 3 सेंचुरी, जस्ट 300 सालों के बाद, 3 शताब्दी के बाद एक ऐसी सभ्यता प्रकाश में आ जाती है जिसमें सब कुछ इतना एडवांस लेवल की है, सब कुछ इतना एडवांस लेवल की है कि आदमी को आश्चर्य में, अचंभे में डाल देती है। पढ़ने के ही आधार पे, फैक्ट रटने के ही आधार पे यदि इसको देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण आपको नहीं लग सकता है। पर यदि आप एक एक्सटेंसिव लेवल पे इसको सोचिए कि कहाँ अभी हम नंगे पुंगे रह रहे थे और कहाँ इतनी विकसित सभ्यता आ गई, जहाँ पे हमें पता है आपको, हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर मिले हैं, जो भी सड़कें हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं। और जो इनके नगर बने हैं वो सड़क के एकदम साइड पे बने हैं और इस तरह से 90 डिग्री काटते हुए इनके बीच में घर हैं और सड़कें भी हैं। इनका जो मुख्य द्वार घरों का है वो घर के पीछे की तरफ है, ऐसा नहीं कि सड़क की तरफ है, ताकि एक्सीडेंट होने से बचे। ये इतनी चौड़ी है कि इसमें 2 बैलगाड़ी एक साथ जा सकती है, लगभग 10 या 11 फीट चौड़ा। उसके बाद इनमें जो पानी का प्रवाह है, मतलब जो इनका नल का प्रवाह है, पानी की जो निकासी है जिसको ड्रेनेज कहते हैं, बहुत एडवांस लेवल की है। धौलावीरा एक स्थान है, यहाँ का तो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसको कहा नहीं जा सकता। कि जो पानी है ये नीचे पीछे की तरफ से गिरता है और मेन कैनाल में आके मिलता है। जितने भी घर हैं सबका निकास द्वार इस ड्रेनेज सिस्टम से होके जाता है। अब देखिए इनकी जो सड़कें हैं वो कैसे हैं, आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे देख के इनके नगर के स्ट्रक्चर को। कैसे आश्चर्यचकित होंगे देखिएगा। इनका जो घर है इस तरह से बना है, हर घर से नालियाँ जुड़ी हैं और हर घर सड़क पे है। तो पहले नीचे नालियाँ बनी होंगी, पहले नीचे नालियाँ बनी होंगी, ये नीचे नालियाँ बन गई, इसमें हर घर की लिंकेज लगी हुई है और इस नालियों के ऊपर ही सड़क है, इस नालियों के ऊपर ही सड़क बना हुआ है। और ये जो लिंकेज लगे हुए हैं हर घर के साथ लगे हुए हैं, ये जो लीकेज लगे हुए हैं हर घर के साथ लगे हुए हैं। अब आप सोचिए कि क्या आपको ये बात नहीं सोचने पे मजबूर करती है कि लगता तो ऐसे है कि घर पूरे कॉलोनी की तरह तैयार किए गए होंगे, एक साथ घर बने होंगे, इतने सिस्टमैटिक कि सभी घरों के निकास द्वार सड़क के इस तरफ हैं, पीछे की तरफ नालियाँ जुड़ी हुई हैं और नालियों से हर घर लिंक हो पा रहा है, नालियों के ऊपर सड़क बना हुआ है और नालियों में कुछ इस तरह के वाल्व भी लगे हुए थे पाए गए हैं, जिससे कि इसमें जो कूड़े कचरे हैं वो फंसते जाएं और पानी नीचे निकल जाए और बाद में इसकी सफाई कर दिया जाए। सोचिए इतना एडवांस लेवल का ये ड्रेनेज सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता में बनाया गया था। मैं बार बार सिंधु घाटी सभ्यता कह पा रहा हूँ, उसका कारण यह है कि हमने बचपन से ऐसा पढ़ा है, लेकिन दोस्तों इसका असली नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है गलत नहीं है, लेकिन क्यों कहा जाता है आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। आपके एनसीईआरटी में इतनी दी है कि कैसे नगरी इसकी विकास हुए हैं, क्या क्या मिली हुई। हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ टब मिले हैं, हड़प्पा में जो ग्रेनरी के लिए स्टोर जिसको अन्नागार कहते हैं अन्नागार मिला हुआ है,
आपके धौलावीरा है, लोथल है, लोथल गुजरात में है, वहाँ पे डॉकयार्ड है, मतलब वहाँ पोरबंदर बने हुए हैं। इसी तरह से सारे छोटी मोटी बातें दी हुई हैं। अब हम थोड़े से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आखिर है क्या ये, किस तरह से। ठीक है, आइए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं कि सबसे पहले सन 1826 में एक चार्ल्स मेसन महोदय थे, इन्होंने इसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी भारत में, तो उसको जानकारी दी थी कि ये खुदाई करने पे थोड़े से कुछ मिले हैं अवशेष। उस समय इतने तगड़े ईंटें थे, उसके ईंटें पके हुए थे, इतने तगड़े ईंटें थे, उसका उपयोग वो लोग रेल लाइन बना रहे थे और उसमें इन्होंने कर दिया उसका। ये समझ नहीं पाए कि ये बहुत बड़ी सभ्यता है। लेकिन बाद में फिर रेल लाइन बनी, जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी उसके बनवाने के लिए वहाँ पे गए थे। तो पुरातत्व विभाग के उस समय निदेशक थे सर जॉन मार्शल। फिर इन्हीं के गाइडलाइन में दयाराम साहनी जो है, ये वहाँ पे जब खुदाई होने लगी रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो देखे कि ये बहुत बड़ी सभ्यता है। इसकी खुदाई 1921 में प्रकाश में आया। 1826 में हालांकि ये जानकारी में आ गया था, लेकिन इसका पूरा विवरण 1921 में फिर आया। और सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी सन 1921 में, 1921 में। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने, किसने? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, इसी तरह एक्सकावेशन करके। तो हड़प्पा कहाँ पे था? आज वर्तमान में जो पंजाब है पाकिस्तान के पास, और रावी नदी के किनारे पे। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे, पंजाब पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान में है, और वहाँ पे सिंधु नदी के किनारे पे है। एक पिग्गट महोदय थे, चूँकि ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो उन्होंने कहा हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ लगती हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ लगती हैं, ये पिग्गट महोदय ने कहा है। तो इस तरह से कुछ इसके फैक्ट थे। हालांकि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, हम जैसे से आगे पढ़ेंगे उस तरह से देखेंगे कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे किसकी खोज में और किस सन में आया। सबसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सिरा कहाँ पे है, उनके कौन से नगर हैं वहाँ पे, इन सब बारे में हम अध्ययन विस्तार में करेंगे। आज दोस्तों इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा वीडियो को हम छोटा और कम्प्रिहेंसिव रखना चाहते थे, इसलिए हम समय अभाव में यहीं पे आज बंद करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत।